हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये स्कॉर्पियो, ये आपकी जून की बोनस रीडिंग होने वाली है जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, और इस रीडिंग में मैं 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए देखने वाली हूँ। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। दिस रीडिंग इज़ फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। थैंक यू। 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। ऑल राइट माई लव्स, आपका पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है परसेप्शन नंबर 21। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज है सरेंडर टू रिसीव नंबर 2। और स्कॉर्पियो, आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज है सेक्रेड बाउंड्रीज नंबर 43। ऑलराइट स्कॉर्पियो, आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस की डिटेल्स को जानने से पहले मैं इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो इस महीने की सबसे पहले तो जो दूसरी तारीख है जून 2, ये दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट होने वाला है, खास करके रिसेप्टिविटी एक्टिवेशन को लेकर। 2 जून को मेरे स्कॉर्पियो साइन के जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर, आप कुछ रिसीव कर सकते हैं, कोई ऐसा गिफ्ट या कोई ऐसी ब्लेसिंग जो जिससे आपकी आंखें नम हो जाएं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो इसमें ऑटर स्पिरिट है, और ये ऑटर स्पिरिट जो है इनकी आई मेक हैप्पी टीयर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो रिसीव करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। राइट, सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि 2 जून को स्कॉर्पियो साइन की लाइफ में कोई ब्लेसिंग एक्टिवेट होने वाली है, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और इस ब्लेसिंग को पाकर भी आपको ऐसा लगेगा कि यस, ये जो इतने समय से मैं सरेंडर के साथ काम कर रहा था, या मैं लेट गो कर रहा था, या मैं एक्सेप्ट कर रहा था, ये जो सारे पैथ होते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के, इतने समय से ना जो मैं ये जो काम कर रहा था, ये काम अब रंग लाया, ये मेहनत अब रंग लाई। क्योंकि देखिए, ये जो ब्लेसिंग है ये आपको सरेंडर करने की वजह से मिलने वाली है। तो वो स्कॉर्पियो जिन्होंने रिसेंटली भी किसी गम को या किसी आउटकम को या किसी सिचुएशन को सरेंडर किया है, अपने परमात्मा के चरणों में अपने गाइड्स के हवाले कर दिया है, तो यस, ये आपका साइन है। 2 जून को आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर रिसीव होगी। ओके, ऐसे ही स्कॉर्पियो, आपके लिए 3 नंबर जो है जून 3 और जून 21, ये दोनों ही नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, विच मीन्स कि 3 जून और 21 जून भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं, खास करके आपकी परसेप्शन को लेकर। ऐसा लगता है कि इस दिन के दौरान आप यहाँ पर चीज़ों को सरफेस लेवल की जगह चीज़ें अंदर से गहराई से कैसे दिखती हैं। गहराई शब्द दरअसल स्कॉर्पियोस को बहुत सूट करता है, क्योंकि सबसे गहरे थिंकर्स गिने गए हैं हमारे स्कॉर्पियो साइन के लोग, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी। तो वही चीज़ आप अपने एलिमेंट में मुझे दिख रहे हो 3 जून को और 21 जून को, और आप ये कह रहे हो कि यस, ऊपर का तो मुझे सब दिख रहा है, मुझे समझ भी आ रहा है, लेकिन अंदर से चीज़ें कैसी हैं। तो यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हो, मच नीडेड क्वेश्चन अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड ऐसा लगता है कि आप कुछ आंसर्स ज़रूर ढूंढ पाएंगे इन दिनों के दौरान। ओके, ऐसे ही स्कॉर्पियो, आपके लिए 7 तारीख जो है 7 जून, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। खास करके इस दिन पर आप बहुत फायर साइन के जैसे एक्ट कर सकते हैं। आप हैं तो वाटर साइन, लेकिन इस दिन पर आपकी जो फायरी एनर्जी है, गुर्राने की ऊर्जा, या बाउंड्रीज को लेकर, या किसी को पते की बात कहना और कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस के साथ उस बात को कहना, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं आपकी इस दिन पर बाहर निकल कर आ सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इस दिन पर किसी पर्सन के कंट्रोल से बाहर निकलें, और आप इस पर्सन को भी अपनी पोजीशन का एहसास दिलाएं, अपनी पावर का एहसास दिलाएं। तो इस दिन पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गरजने की एनर्जी मैनिफेस्ट हो सकती है। आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड टोन में बातचीत कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और इसी से ही आपके फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज की शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो।
पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है परसेप्शन का, नंबर 21। ग्रेट स्पिरिट्स बेसिकली इस कार्ड के माध्यम से आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब समय आ गया है चीज़ों को उनकी रियलिटी में समझने का। एक फेस वैल्यू होती है और एक होता है कि सच में वो चीज़ क्या वैल्यूएबल है या नहीं। एक तो है कि सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है, लेकिन क्या सच में वो उतनी ही एक्सपेंसिव है, या उतनी ही कॉस्ट को डिजर्व करती है, या वो उतनी ही एनर्जी को डिजर्व करती है। तो ये आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है इस महीने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, खास करके इन्वेस्टमेंट शब्द को लेकर। ये मनी की इन्वेस्टमेंट से लेकर टाइम और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट का मैसेज हो सकता है कि अगर आप किसी को अपना वक्त भी दे रहे हैं, क्या वो वक्त वो पर्सन डिजर्व करता है, क्या आपको उस चीज़ से, उस एनर्जी एक्सचेंज से कुछ अच्छा सीखने को या कुछ अच्छा जानने को, कोई गहरी बात समझने को मिल रही है। ये कार्ड यहाँ पर आंसर्स की भी बात करता है। ये कार्ड कहता है कि आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, बाहर की सरफेस रियलिटी से कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो भीतर से। तो यहाँ पर वल्नरेबल जो पॉइंट्स होते हैं उनकी डिस्कशन को भी एम्ब्रेस करने को बोला जा रहा है। आई थिंक इस महीने में अगर आप स्कॉर्पियो साइन के लोग थोड़ा सा जो सेंसिटिव टॉपिक्स रहे हैं आपकी लाइफ के, या सेंसिटिव कॉन्सेप्ट्स रहे हैं आपकी लाइफ के, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करें। खास करके अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, किसी टॉपिक को, किसी कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करें क्योंकि आपको लगता है कि इससे मैं ट्रिगर हो जाऊँगा, या इसको मैंने एक्टिवेट किया तो मेरी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी। इस चीज की, उस पुरानी याद के वापस आने से कुछ जवाब, कुछ आंसर्स, कुछ क्लैरिटी भी आएगी। तो सिर्फ आप मेमोरीज को ही एक्टिवेट नहीं करोगे बल्कि आंसर्स को भी एक्टिवेट करोगे। इस पूरे महीने में आपका जो पास्ट वर्जन्स रहे हैं, चाहे आपके इनर चाइल्ड के वर्जन हो, चाहे टीनेजर वर्जन हो, ये वर्जन्स आपको बहुत सारी इल्यूमिनेशन देने वाले हैं, खास करके डार्कनेस को लेकर, कि डार्कनेस में अपनी होप को कैसे बनाए रखना है, डार्कनेस के टाइम में कैसे चीज़ों के साथ डील करना है, आपके रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस, इन दोनों चीज़ों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आप इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपके सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। कार्ड है सरेंडर टू रिसीव, नंबर 2। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में आप एक्चुअल में अपना जो कर्म चक्र है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। कर्म चक्र के एक्टिवेट होने से आप जो भी मेहनत लगाएंगे उस मेहनत का फल आपको इसी महीने में मिलेगा। विद इन 2 डेज कुछ लोगों के लिए मुझे रिसेप्टिविटी अनलॉक होते हुए दिखती है, विच मीन्स कि अगर अभी एक्शन लेते हैं तो विद इन 2 डेज में आपको उसका पॉजिटिव आउटकम या उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि इस महीने में जो तीव्रता है, जो स्पीड है मैनिफेस्टेशन की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है आपके लिए, वो स्लो एनर्जी में नहीं है। आप अगर कुछ मांग रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो झट में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। बस वो सिर्फ एक ही इकाई पर टिका हुआ है, और वो क्या है? आपका सरेंडर करना, आपका एक्शन लेना। और यहाँ पर एक्शन और सरेंडर को भी कंबाइन कर लीजिए कि मैं एक्शन ले रहा हूँ लेकिन मैं आउटकम को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आउटकम की अटैचमेंट से बाहर निकल रहा हूँ। और जब भी हम अपने आप को आउटकम से डिटैच करते हैं स्कॉर्पियो, वही एक पोर्टल होता है अपनी ट्रू मैनिफेस्टेशन को कम टाइम पीरियड में मैनिफेस्ट करने का। तो आप देखिएगा कि इस महीने में आपको फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपके थर्ड मैसेज की बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है सेक्रेड बाउंड्रीज का। ये कार्ड ये भी बताता है कि कभी कभी अपने एसेंस या अपने एलिमेंट्स से बाहर निकलकर डिफरेंट साइड्स जो हैं आपकी, जैसे मैंने आपके फायरी एनर्जी की बात की थी, आप हैं वाटर साइन लेकिन फायर एलिमेंट भी है आप में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान 5 विभूतों, ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, हम इनसे बने हैं। फिर अगर आप वाटर साइन है तब भी आप अर्थ साइन की क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, या फायर साइंस की एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कार्ड यही बात करता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना, एक जो सेम टोन होती है मोनोटोन, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। देखिए कि परिस्थिति क्या है, सामने कौन खड़ा है, उसके साथ उसी टोन में बात करना, उसी के साथ उसी लहजे में बात करना जिससे वो आपके साथ कर रहा है। आई थिंक ये एक एटीट्यूड भी आपको बहुत सर्व करेगा, खास करके जो स्कॉर्पियो साइन के लोग
अपनी डेस्टिनी को समझने में लगे हुए हैं। आपकी डेस्टिनी की जो गाइडेंस है या जो क्लैरिटी है वो आपके डिफरेंट वर्जन से खेलना या उसको एक्टिवेट करने से ही आपको मिलेगी। वो सिंपल एक वर्जन जो सभी के साथ एक जैसा ही बिहेव कर रहा है, एक जैसा ही बात कर रहा है, वैसे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको देखना होगा बच्चों के साथ जब होते हैं तब आपका कौन सा वर्जन बाहर निकलता है, जब आप हम उम्र लोगों के साथ होते हैं तब कैसा वर्जन निकलता है, ऐसे ही बुजुर्गों के साथ कैसा वर्जन आपका बाहर निकलता है। ये भी चीज़ बहुत गौर फरमाने के लायक होगी कि ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी इमीडिएट रियलिटी में वो कौन से लोग हैं जो आपके अंदर से लीडरशिप एबिलिटीज़ को बाहर निकालते हैं, या आप जो सच में अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वो वर्जन कौन से लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। इन लोगों को अपने और करीब आने देना या इन लोगों के और करीब जाना, कॉन्वर्सेशंस करके, आइडियाज़ शेयर करके, ग्रैटिट्यूड शेयर करके, जो आपके सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करके, आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका होगा इन लोगों के और करीब जाने देने का। ओके, सो यस, ये कार्ड सिंपली आपको कह रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो जो मोनोटोन एनर्जी होती है उससे बाहर निकलना होगा। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द डे सेक्रेड बाउंड्रीज का कार्ड ये भी कह रहा है कि दूसरों से बाउंड्री एक्सपेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें भी ध्यान रखना होता है कि हम किसी के साथ बाउंड्री ना क्रॉस करें। अपने संबंध पहचाने कि किसी के साथ कितना गहरा संबंध है। अगर आप किसी को कोई बात बोल रहे हो तो क्या वो बात आप उसे सच में बोल सकते हो? क्या वो ऐसा रिलेशनशिप आप उस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं? थोड़ा सा एक अवेयरनेस, थोड़ा सा एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ अगर आप अपने रिलेशनशिप में इस महीने में चलेंगे तो यस, आई थिंक एक सादगी जो होती है, सिंप्लिसिटी जो होती है रिलेशनशिप्स की या एनर्जी एक्सचेंज की, आप उसे भी जी पाएंगे, उसे भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, इसी से ही मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज देखना चाहूँगी। ये मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि मुझे ये कार्ड आपके लिए पुल करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वी हैव पेशेंस। खास करके मुझे लगता है ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है उन लोगों के साथ जब आप डील कर रहे हैं जो समहाउ सेम स्पेक्ट्रम पर वाइब्रेट नहीं कर रहे, सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नहीं है जिन लोगों की। कभी कभी कुछ लोग स्लो चल रहे होते हैं लाइफ में और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी की अपनी रफ्तार है। इस चीज़ की अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसको शायद आपको बात को रिपीट करना पड़ रहा है या रिपीट में बात समझानी पड़ रही है, तो इस कॉन्वर्सेशन में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप अपना धैर्य नहीं खो सकते। ये कार्ड ये भी प्रॉमिस देता है कि एंड में वो बात उस पर्सन को ज़रूर समझ में आएगी अगर आप पेशेंस रखते हैं, और जहाँ भी गुंजाइश है अपने आप को रिपीट करने की या फिर से वही बात कहने की, तो उससे घबराइएगा नहीं या उससे फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा, बल्कि कहिएगा कि ओके, अगर आपको टाइम लग रहा है मेरी बात समझने में तो मैं आपको वो टाइम का तोहफा देता हूँ, मैं वो टाइम आपको देता हूँ। किसको टाइम नहीं चाहिए? हम भी तो टाइम ही मांग रहे हैं ना कि हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, एक बार और मौका मिल जाए। तो ये कार्ड यही है कि अगर आप दूसरों को वो मौका दे सकते हैं तो यस, वो एनर्जी आपकी लाइफ में भी एक्टिवेट हो सकती है। ओके, सो यस, पेशेंस के साथ अपनी कम्युनिकेशन आपको इस पूरे महीने में करनी है। इसी से ही स्कॉर्पियो, मैं आपकी रीडिंग को यहाँ एंड करूँगी। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। सारी डिटेल्स, सारे लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट, आप अपना ध्यान रखें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।